हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त रवि वर्मानी में से जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल रवि वर्मानी गाइडलाइन शो में। हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रवि वर्मानी, राइट डायरेक्टर। दोस्तों, आज है 4th डे फ्री ऑनलाइन एक्टिंग कोर्स का और आज मैं बताने वाला हूं कैमरा एंगल के बारे में। जी हाँ, बिकॉज बहुत सारे ऐसे मैंने एक्टर देखे हैं जो काम तो करते हैं लेकिन उनको टेक्निकल चीज़ों का नहीं पता होता। और आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। आज मैं बताऊंगा कैमरा एंगल्स के बारे में। बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ है और आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं तो आप कहीं काम करने गए और आपको डायरेक्टर ने बोल दिया कि मैंने कट इन लेना है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कट इन क्या होगा, राइट। तो कहने का मतलब कि कैमरा एंगल्स में जो जो एंगल्स आते हैं, आज मैं डिटेल में इस पर चर्चा करूंगा। कहने का मतलब ये है कि कैमरा एंगल्स में जो भी एंगल्स आते हैं A to Z मैं आपको क्लियर कर दूंगा आज इस वीडियो में। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। और एक और चीज़ बोलूँगा, अभी से वीडियो को लाइक कर दो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज फ्री ऑनलाइन एक्टिंग कोर्स निरंतर वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल पर, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अभी तक आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। रवि वर्मानी के नाम से मेरी आईडी है, मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। RAVI_VERMANI। सबसे पहले आता है वाइड एंगल। वाइड एंगल जो होता है, जैसे मैं एग्जांपल तौर पर बात करूँगा, जब आप कोई पिक्चर देखते हैं तो स्टार्टिंग में पूरी स्क्रीन में वो आपको पूरी चीज़ दिखाते हैं, यानी जो भी सामने नज़र आ रहा होता है, कोई गाड़ी निकल रही है, कोई स्कूटर चला रहा है, कोई पैदल चल रहा है, वो सारी चीज़ें आती हैं ना, उसको वाइड एंगल बोलते हैं। वाइड एंगल, राइट। मैं एग्जांपल के तौर पर अगर और बात करूं तो बिल्डिंग में है, बिल्डिंग से नीचे बाहर आए और आपने सामने देखा, जो सामने व्यू आपको नज़र आ रहा है सारा, वो वाइड एंगल है, समझ लीजिए। तो इसी चीज़ को हम वाइड एंगल बोलते हैं। कई बार क्या होता है, डायरेक्टर आपको बोल देता है मैंने वाइड एंगल लेना है, तो वो सारा कवर करेगा, जितने भी लोग खड़े होंगे वहाँ पे सारा वाइड एंगल में कवर करेगा वो, ठीक है। तो अब सेकंड आता है फुल शॉट। फुल शॉट में क्या रहता है, सिंपल, जैसे बोलने में ही फुल शॉट है कि पूरी बॉडी का। और अगर डायरेक्टर बोलता है कि मैंने फुल शॉट लेना है, तो मीन्स आपका पूरा जो बॉडी रहेगा सिर से लेकर पैर तक, वो पूरा उस पर स्क्रीन पर आएगा, राइट। तो अब थर्ड आता है क्लोजअप। अब क्लोजअप में ना कुछ मतलब कि 3-4 ऑप्शंस हैं क्लोजअप में। खाली क्लोजअप ये नहीं है कि खाली फेस का क्लोजअप हो, क्लोजअप में कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ कैटेगरीज हैं क्लोजअप में। तो मैं आप सबसे पहले आती है क्लोजअप 1। क्लोजअप 1 में सिर्फ फेस होता है, जैसे यहाँ तक नेक तक पूरा आपका फेस उन्होंने कैमरे में कैप्चर करना है। सेकंड आता है जैसे फेस के साथ साथ, क्लोजअप 2 बोल देते हैं इसको। फेस के साथ साथ जैसे फॉर एग्जांपल आप बालों पर हाथ लगा रहे हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बालों को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो वो जो ये मूवमेंट है, इस मूवमेंट में क्या है कि आपका आधा हाथ आ गया और फेस आ गया, राइट। तो इसको बोलते हैं क्लोजअप 2। और थर्ड है एक्सट्रीम क्लोजअप। एक्सट्रीम क्लोजअप में जैसे सिर्फ और सिर्फ जैसे डायरेक्टर ने आपको बोला कि आपकी आंखों का एक्सट्रीम क्लोजअप लेना है हमने, वो सिर्फ आईज आएंगी, सिर्फ इतना। आप कई बार देखते हैं ना वीडियोस में, बहुत सारे मूवीज में, कि खाली आंखें नज़र आती हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रीम क्लोजअप, राइट। और उसके बाद आता है मीडियम क्लोजअप। मीडियम क्लोजअप में जितना फ्रेम तक, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरा हाफ पूरी जो मेरा मीडियम एंगल है वो मेरा आ रहा है, राइट। तो इसको बोलते हैं हम, जो भी फ्रेम में, जो टीवी में या आप देखते हैं ज़्यादातर सीरियल्स में, वहाँ पे मीडियम फ्रेम ज़्यादा होता है जो स्क्रीन पे होता है, राइट। तो उसको बोलते हैं मीडियम फ्रेम। उसके बाद आता है मिड हाफ। मिड हाफ में आता है आपका टमी तक, जो सिर से लेकर टमी तक जो होता है पार्ट, वो मिड हाफ में आता है, राइट। जो अगला एंगल है वो है डच एंगल। डच एंगल मीन्स कि जब हम टेढ़े मेढ़े खड़े होते हैं ना एंगल में, थोड़ा सा ऐसे करके या ऐसे करके, तो उसको बोलते हैं डच एंगल हम, ठीक है। और अगला आता है लो एंगल। लो एंगल थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इस एंगल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लो एंगल में क्या रहता है कि जब आप काफ़ी मूवीज़ में देखेंगे, मोस्टली ये सलमान की मूवीज़ में ज़्यादा होता है, कि जब वो सलमान चल रहा होता है तो उसके पैरों से लेकर सिर तक नीचे से कैमरा चलता है बस। यानी जब वो चल रहा है तो नीचे नीचे से कैमरा उसको कवर कर रहा है, तो उसका ऐसे फेस आ रहा है, ऐसे ऐसे फेस आ रहा है और नीचे से उसके बॉडी दिख रही है, राइट। तो इसको बोलते हैं हम लो एंगल। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मूवीज़ में। और उसके बाद आता है हाई एंगल।
हाई एंगल होता है जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी ऑफिस में गए हैं और ऑफिस में आप देखेंगे कैमरा लगा होता है, राइट? तो वो आपका ऊपर से आपको कवर कर रहा होता है, उसको बोलते हैं हाई एंगल, जिसमें आपका फेस जो है वो फेस नज़र आता है और आपका सिर्फ सिर की तरफ से ऊपर को नज़र आता है, राइट? उसको बोलते हैं हाई एंगल। उसके बाद आता है ओवर द हेड। ओवर द हेड में क्या होता है, जैसे सुनने में ओवर द हेड की सिर से ऊपर, तो उसका मतलब बेसिक मतलब क्या है, जब आप कोई शॉट दे रहे हैं, कोई आप सीन कर रहे हैं, तो आपका फेस उन्होंने नहीं दिखाना, बिल्कुल सिर के ऊपर दिखाना है, बिल्कुल सिर के ऊपर, कि जो आप चल रहे हैं तो आपके साथ राइट एंड लेफ्ट या सामने कौन आ जा रहा है वो सिर से ऊपर की तरफ, राइट? उसको बोलते हैं हम लोग ओवर द हेड। और अब आता है पैन एंगल। पैन एंगल मीन्स घूम, मतलब मूवमेंट करने वाला। जैसे आप एक पिक्चर में देखते हैं कि पहले स्क्रीन ऐसे जा रही है, 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 सॉन्ग चल रहा है तो उसमें पार्टी सीन है तो वो सब पर कैमरा घुमाते हैं, राइट? तो उसको बोलते हैं पैन एंगल, कि घूम रहा है कैमरा। आता है कटिंग एंगल। कटिंग एंगल में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर सीरियल्स में यूज़ होता है। जब एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को फ़ोन लगाता है, लेकिन वो थोड़ी सस्पेंस वाला सीरियल चल रहा होता है, सस्पेंस वाला सीन चल रहा होता है, तो वो उसकी फेस नहीं आता, खाली फ़ोन आता है और वो फ़ोन उठाता है, राइट? तो उसको बोलते हैं कट इन, यानी सिर्फ और सिर्फ हाथ और फ़ोन आएगा। एग्जाम्पल, आप कोई ऐसा सीन चल रहा है जिसमें कोई सीजर से वायर काटनी है, तो खाली हाथ दिखेगा, वायर दिखेगी और काटता हुआ इंसान नहीं नज़र आएगा, राइट? तो इसको बोलते हैं कट इन। अब आता है शोल्डर शॉट। शोल्डर शॉट में क्या होता है, चाहे आप सीरियल में काम करें, चाहे मूवीज़ में काम करें, चाहे सॉन्ग्स में काम करें, आपको शोल्डर शॉट देना ही पड़ेगा। रीजंस क्या है कि शोल्डर शॉट ऐसा सीन होता है, जैसे सामने आपके कोई इंसान खड़ा है, वो डायलॉग बोल रहा है और आपका कैमरा जो होगा वो आपके शोल्डर के पीछे होगा, जिससे आपका पीछे वाला हिस्सा सिर से लेकर शोल्डर तक वो कवर होगा। आप कभी भी मूवीज़ में देखेंगे तो अगर एक आर्टिस्ट बात कर रहा है तो दूसरे आर्टिस्ट का सिर्फ शोल्डर नज़र आएगा, राइट? तो उसको बोलते हैं हम शोल्डर शॉट। अगला जो शॉट है वो टिल्ट अप और टिल्ट डाउन, यानी नीचे से कैमरा ऊपर की तरफ आ रहा है और ऊपर से कैमरा नीचे की तरफ जा रहा है। ये मोस्टली हम मूवीज़ में देखते हैं कि एक कोई हीरो आ रहा है, एंट्री हो रही है उसकी, तो वो पैरों से शुरू करते हैं और सिर तक लेके जाते हैं, उसका चेहरा दिखाते हैं, तो इसको बोलते हैं टिल्ट अप और टिल्ट डाउन, राइट? अगला एंगल है वो है मीडियम टू शॉर्ट। मीडियम टू शॉर्ट में क्या रहता है कि जैसे एक फ्रेम है, फ्रेम में आप पिक्चर देख रहे हैं या सीरियल देख रहे हैं जिसमें दो लोग कवर कर रहे हैं, दो लोग आ रहे हैं आपस में बिल्कुल एक साथ, तो उसको हम बोलते हैं मीडियम टू शॉर्ट, ठीक है? तो ये थे कैमरा एंगल्स, और होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और जो भी आपके मन में क्वेश्चन और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और अगर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करिए, फाइल पर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से मेरा व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं। और जो भी आपके क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और लाइक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी आर्टिस्ट घर बैठकर फ्री में एक्टिंग सीखना चाहते हैं उन तक मेरी ये वीडियो पहुँचे। और आप सब ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।